आज 9 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके जहां पर झमाझम बारिश देखी जा रही है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में तेज बारिश हुई है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर में भारी बारिश, देहरादून और रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, सोलन, शिमला, कुल्लू में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। कुदरत का कहर भी देखने को मिल रहा है। इस बरसात के साथ ये जो मूसलाधार बारिश तमाम दिनों से जारी, हमने देखा मॉनसून के आने से पहले भी बिन मौसम बरसात देखी गई थी, जिसके चलते खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब जब मॉनसून आ चला है, जब आए दिन मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे में खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। चाहे वो अपने आशियाने जो कि ध्वस्त हो चले हैं, आशियानों के अंदर पानी घुस जाना या फिर आवाजाही, ये भी एक बेहद बड़ा संकट बन गया। नदियों ने, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सहायक नदियां हो, विकराल रूप धारण कर लिया है। जलस्तर बेहद ज्यादा बढ़ चला है, जिसके चलते आवाजाही के लिए जो पुल बना रखे थे वो टूट रहे हैं, बह रहे हैं और पानी से पटे हुए हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या भी जगह जगह उत्पन्न हो रही है। जल भराव जो बेहद बड़ी समस्या बन गया है। वहीं पहाड़ों की बात करें तो कुदरत की दहाड़ पहाड़ों में ऐसी देखी गई कि हाहाकार वहां पर मचा हुआ है, क्योंकि पहाड़ों में लैंडस्लाइड, बादल फटना और बिजली, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो कि आना खड़ी हुई हैं। लोगों के लिए घरों से निकलना बेहद मुश्किल हो चला है। जो तमाम वाटरफॉल्स हैं उनमें पानी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जो तमाम पुल लोगों की आवाजाही के लिए बनाए हुए हैं वो बुरी तरीके से टूट चले हैं, ध्वस्त हो गए हैं। लोगों के घरों के अंदर तक पानी आ गया है और न केवल जनजीवन लेकिन लोगों के घरों को भी खासा नुकसान हुआ है। राहत बचाव का काम जगह जगह हालांकि जारी, लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स राहत सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं उनको भी खासा परेशानियां झेलनी पड़ रही है मौसम के चलते। यहां तक कि राहत का सामान पहुंचाना भी अपने आप में एक बेहद बड़ी समस्या बन गया है। अब आपको देखिए 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से कुदरत का कहर अलग अलग जगहों में देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आप देखिए, चारों ओर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये तमाम सड़कें तालाब में तब्दील नजर आएंगी। वहीं दिल्ली में झमाझम बारिश हुई है, गर्मी से निजात मिली है, लेकिन उसके बाद जलभराव की स्थिति और ट्रैफिक जो कि हमेशा से एक बेहद बड़ी समस्या दिल्ली एनसीआर के लिए रहा है, वो भी देखने को मिल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में आप देखिए मलबा चारों तरफ आपको देखेगा, जितने भी पुल हैं वो पानी से पटे हुए हैं और इसके अलावा जो तमाम सहायक नदियां थी उन्होंने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। पंजाब में देखिए आप, ये गलियां हैं, ये आवाजाही के आम रास्ते हैं, ये वो सड़कें हैं जो लोग आए दिन इस्तेमाल करते हैं आवाजाही के लिए, वो यहाँ पर तालाब में तब्दील है। ये पता लग पाना अपने आप में बेहद मुश्किल कि एक समय पे एक सड़क रही होगी। यहीं पे महाराष्ट्र में देखिए राहत बचाव का काम जारी है, तमाम टीमें वहां पर लगी हुई हैं, लेकिन मलबा चारों तरफ देखा जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से ठप पड़ा है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में मॉनसून किस तरीके से गदर मचा रहा है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान में भी बरसात का कहर कुछ इस कदर की लोगों के लिए आवाजाही एक बेहद बड़ी परेशानी बन गई है और अब ये परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि मॉनसून महज शुरू हुआ है और अभी कई दिनों का अलर्ट जारी है। मॉनसून कहीं और ज्यादा कहर बरपाने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक बात कॉमन कि प्रशासन की पोल जगह जगह खुलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रशासन की तैयारियां, जिसका दावा किया गया था, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही और इसी के चलते लोगों को खासा समस्या झेलनी पड़ रही है। तो मॉनसून की आफत से लोगों में दहशत का माहौल है। झमाझम बारिश, हालांकि एक तरफ जहां गर्मी से निजात मिली, दिल्ली में जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ चला था, ऐसे में लोगों को आस थी कि जल्द से जल्द मॉनसून आए और गर्मी से निजात मिले। लेकिन हमेशा की तरह ही इस बार भी जब मॉनसून अपने साथ ये तमाम कहर लेकर आया है, उसके बाद से लोग बेहद निराश। चलिए अब अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सभी के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बारिश जगह जगह कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। मनीष मेहता रांची से हमारे साथ जुड़े हैं, मेहंदी गर्ग दिल्ली से, राजेश
विश्वकर्मा जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय राय कोरबा से, सचिन कुमार देहरादून से और कामेश्वर शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मेहंदी के पास में, चलिए मेहंदी से जुड़ेंगे, लेकिन मनीष रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, मैं आपके पास आऊंगी। कैसा मौसम वहां पर देखा जा रहा है, क्या कुछ समस्याएं, वहीं प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां? देखिए हर्षा, आप ठीक मेरे पीछे देख सकती हैं, लगातार यहाँ पिछले कई घंटों से बारिश जो है राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में हो रही है। और निश्चित रूप से अगर मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो 8 जिलों को लेकर के उन्होंने अलर्ट जारी करके रखा है, जिसमें भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जिसमें से कहा जा सकता है कि चाईबासा है, खूंटी है और भी कई जिले हैं जिसको लेकर के भारी बारिश की चेतावनी जारी की हुई है। राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो भारी बारिश की वजह से कई हिस्से जहां पर पिछले दिनों भी हमने देखा था जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वैसी ही कुछ स्थिति इस वक्त भी रांची के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार बारिश होने की वजह से जलभराव हो गया है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक चिंताजनक स्थिति जो हम कह सकते हैं कि वो पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिली थी पिछले दिनों, और यही वजह है कि वहां पर सबसे ज्यादा जो अलर्ट है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले बार जिस तरह से वहां पर जलभराव हुआ और लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा, शहरी इलाके हो या फिर ग्रामीण इलाके हो, तो वहां पर बहुत ज्यादा फोकस एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर क्योंकि स्वर्णरेखा नदी है, खरकई नदी है, वो उनका जलस्तर फिर से बारिश होने की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि वहां पर एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो, उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें राजधानी रांची की, तो यहाँ पर भी कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न नजर आ रही है, लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल राजधानी रांची का जो सिचुएशन है वो हर्षा कंट्रोल में नजर आ रहा है। लेकिन सबके बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पिछले कुछ दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है उसके वजह से तकरीबन थंडरिंग जो बारिश और जो थंडरिंग हुई है बारिश के कारण, उसमें तकरीबन बताया जाए जो जानकारी निकल करके आ रही है वो ये कि 2 से 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राज्य सरकार के का जो हम कह सकते हैं आपदा प्रबंधन विभाग है उनके तरफ से कंफर्मेशन का हम वेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा जो अगर हम देखें झारखंड का ओवरऑल अगर हम बात करें तो बारिश की वजह से लोगों को काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है और ये परेशानी आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगी, ऐसा मौसम। बिल्कुल राजेश, जबलपुर में क्या मौसम इस वक्त और क्या कुछ परेशानियां, क्या कुछ व्यवस्थाएं? चलिए राजेश से जुड़ेंगे, टेक्निकल ग्लिचेस के चलते राजेश की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। एक बड़ी खबर इसी वक्त आपको बता दें, झारखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। झारखंड में 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है, कई जिलों में ऑरेंज और येलो चेतावनी जारी है। 72 घंटे हो चले हैं भारी बारिश का यहाँ पर अलर्ट जारी है। कई ऐसे जिले जहाँ पर ऑरेंज और कई जिले ऐसे जहाँ पर येलो अलर्ट जारी है, चेतावनी यहाँ पर जाहिर कर दी गई है। और ऐसे में एक बार फिर से मौसम में झारखंड में करवट ले ली। कई जिले ऐसे जहां पर ऑरेंज और कहीं पर येलो अलर्ट जारी है। मौसम ने यहां पर करवट ले ली है, जिसके चलते खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। 72 घंटे का समय, 72 घंटे यहां पर बारिश देखी जा सकती है। ऐसे में तमाम समस्या देखी जा सकती है। चलिए राजेश से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए राजेश। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जबलपुर में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश जारी है। लगभग 3.5 इंच से ज्यादा की बारिश अब तक हुई है। अगर 48 घंटों की बात की जाए, आज सुबह से थोड़ी राहत लोगों को मिली है जब बारिश थमी है। लेकिन अगर अब बात की जाए तो जो बरगी बांध है, बरगी बांध के गेट इस पूरी जुलाई के पहले सप्ताह में ही लबालब हो चुका है। जो बरगी बांध का जलस्तर है वो 31 जुलाई तक जो होना चाहिए, जिस स्तर तक 417 मीटर होना चाहिए, वो जुलाई के पहले हफ्ते में ही हो गया। और यही वजह है कि अब जुलाई के पहले हफ्ते में ही बांध के गेटों को छोड़कर पानी की निकासी की जा रही है। 57,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। 9 गेट खोले गए हैं। 1.30 मीटर तक की औसत ऊंचाई तक ये गेट खोले गए हैं। और अब जब बांध से पानी छोड़ा जा रहा है तो नर्मदा के जो निचले क्षेत्र है वहां पर बाढ़ की हालात बने हुए हैं। हालांकि बांध प्रशासन ने कल ही अलर्ट जारी किया था, जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था
और लगातार कहीं ना कहीं इंतजाम किए थे। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हैं, जुलाई के पहले ही हफ्ते में अगर बात की जाए तो जो बरसात का आंकड़ा है वो 15 इंच से ज्यादा का हो चुका है। लगातार बारिश जारी है और अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश जो है भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी परेशानी लोगों की थमने वाली नहीं है, जिस तरीके से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और लगातार कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो शहर में भी कई जगह जलप्लावन के हालात पिछले 2 दिनों में बने थे। तमाम इंतजामों जो नगर निगम के दावे थे उनकी पोल खुली थी। अब लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज मौसम खुला हुआ है। अभी तक सुबह से अभी तक बारिश नहीं हुई और 2 दिनों से लगातार वहां पर फिलहाल हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। अजय, आपके पास में आऊंगी, कोरबा में क्या हालात? जी, कोरबा में हालात आज सुबह ही बेहतर हुए हैं। आज सुबह ही सूर्य देवता के दर्शन हुए हैं। इससे पहले लगातार 72 घंटे तक जो बारिश हुई है उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। वो मजदूर जो रेलवे की परियोजना में काम कर रहा था, कटघोरा गेवरा रोड परियोजना में, जहां पर पुल बह जाने से वो 48 घंटे बाद उसका शव प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर बांसा झर्रा जो बांध है, जो 20 साल पुराना बांध था, उसका तट टूट गया, जिससे 11 गांव की जो पहुंच मार्ग है वो बाधित हुए। इसके अलावा गेवरा एनटीपीसी की जो खदानों में जाने वाला जो रोड है, उसका रोड टूट जाने से, रोड बह जाने से भी यातायात बाधित हुआ। तो तमाम तरह की तकलीफें, तमाम तरह की समस्याएं सामने आई। उससे पे जो जितनी बस्तियां हैं वहां पर जो है पानी 3 से 4 फीट तक घुस चुका था। प्रशासन अलर्ट पे था, ऑरेंज अलर्ट किया गया था कोरबा जिले को और खासकर छत्तीसगढ़ के कई अन्य संभागों को। ऐसे में ध्यान में रखते हुए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो रेडी रहा ही, साथ में यहाँ पर जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी तटस्थ रही और उन्होंने पूरा समय यहाँ पर दिया। लेकिन यहाँ परेशानी अभी खत्म होने वाली बात नहीं। मैं बता दूं कि वर्तमान पिछले जो 10 सालों में सर्वाधिक बारिश जो है अभी तक यहाँ पर हुई है। पिछले जो 10 सालों में लगभग सर्वाधिक बारिश होने के कारण नदी नाले तूफान पे रही हैं। वहीं जो हल्देव का विद्युत संयंत्र है, उसका एक राकड़ बांध भी क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे विद्युत संयंत्र को भी करोड़ का नुकसान हुआ। दूसरी ओर बांगो जो जलाशय है वो अब 90% तक भर चुका है। तो तमाम तरह की तकलीफें अभी और आनी बाकी है। यदि और बारिश होती है तो ऐसे में निश्चित तौर पर कोरबा जिला जलमग्न होने की स्थिति में बन सकता है। बिल्कुल अजय, हालात वहां पर कहीं ना कहीं बेहद परेशानी भरे हैं, लोगों को खासा परेशानी। सचिन, मैं आपके पास आऊंगी, वहां कैसे हालात? यानी जो बीते 3 दिन थे, मौसम विभाग ने साफ तौर से बताया हुआ था कि आज यहाँ पर जो है जो जिले हैं उत्तराखंड के, वहां पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन लगातार हम पहाड़ों की बात करें, यानी क्योंकि बरसात का मौसम है, स्वाभाविक चीज है कि बारिश होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह सवाल यह है कि सरकार की तैयारियां क्या है। सरकार की तैयारियों की बात जहां तक करी जाए तो सरकार ने यानी मानसून से पहले जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। आपदा प्रबंधन विभाग की बात करी जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग जो उत्तराखंड का है वो बेहतर कार्य यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से, यानी क्योंकि 4 धाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है, तो किस तरीके से जो पर्यटक है यानी उसको अलर्ट किस तरीके से करना है, क्योंकि मौसम को लेकर लगातार जो है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो है आने वाला जो पर्यटक है उसको भी जागरूक किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम नगर निगम की बात करें, यानी हम देहरादून नगर निगम की बात करी जाए, अगर बेहतर कार्य की बात करें तो पहले से इस बार जो है बेहतर कार्य है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर जो है लगातार जिस प्रकार से जनता के सवाल होते थे, कई पॉलिटिकल नेताओं के सवाल होते थे, तो कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, क्योंकि बारिश आज भी है। हम देहरादून की बात करें इस वक्त जो है, अगर हम बात करें देहरादून की, क्योंकि मेरे पीछे ठीक क्योंकि इस समय बादल है, तो मेरे पीछे ठीक जो है मसूरी की पहाड़ियां है, यानी यहाँ से करीबन जो है मसूरी 40 किलोमीटर पड़ता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो है पहाड़ में कोई ऐसी आफत की बारिश नहीं पड़ रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि लैंडस्लाइडिंग जो है देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कोई भारी मात्रा में कोई नुकसान नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जहां तक बारिश की बात करी जाए, क्योंकि समझदारी ही सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि हम लोग जैसे अगर हम 4 धाम यात्रा पे जाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले मौसम को देखना होगा, क्योंकि लगातार इस महीने की बात करी जाए, यानी जुलाई में बहुत अधिक मात्रा में बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग और साथ ही जो है जिस तरीके से मार्ग बंद हो जाते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, जहां तक मौसम की जानकारी जो आज मौसम विभाग की है, तो कहीं ना कहीं जो है रेड अलर्ट जो है जारी किया हुआ है। तो मौसम आज जो है भारी बारिश जो है उत्तराखंड में देखने को मिलेगी।
बिल्कुल, उत्तराखंड में भारी बारिश इससे पहले भी और लाजमी है कि अगर मानसून का मौसम है तो ऐसे में बारिश तो देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही खड़ा होता है कि प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां, क्योंकि मानसून तो हर साल आना ही है। कामेश्वर, मैं आपके पास आऊंगी। पहाड़ों में बारिश अपने आप में एक बेहद बड़ा चैलेंज साबित होती है, क्योंकि न केवल बारिश लेकिन उसके साथ में बादल फटना, लैंडस्लाइड, बिजली गड़गड़ाना, ये तमाम स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। तो हालांकि वहाँ के लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि हमेशा ही ये मौसम पर देखा जाता है, लेकिन प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो देखा जा रहा है प्रशासन की ओर से, जो अभी फिलहाल जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें युद्ध स्तर पर ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है 2 दिन पूर्व जो सिराज विधानसभा क्षेत्र में अत्यधिक नुकसान हुआ, पूरे हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान हुआ जितना कि एकमात्र विधानसभा सिराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ। तो ऐसे में वहां पर लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री ने भी अधिकारी को नीति निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें तत्काल प्रभाव से खोला जाए। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी जब दौरा सिराज विधानसभा क्षेत्र किया, उन्होंने खासकर जो बगलामुखी रोपवे है वहां पर स्थानीय लोगों यदि उसका इस्तेमाल करते हैं, साथ ही वो सामान का भी इस्तेमाल करते हैं, अपने साथ कोई चीज ले जाते हैं या लाते हैं, वो निःशुल्क रहेगा 10 दिनों तक। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से बीते दिन भी मंडी संसदीय क्षेत्र की जो सांसद कंगना रनौत भी मौके पर पहुंची, उन्होंने थुनाग बाजार का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि जो केंद्र के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे और स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश के लिए लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल जिस तरीके से लगातार जो वर्षा और वर्षा के चलते जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है, और प्रशासन का यही प्रयास है कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें तत्काल प्रभाव से खोला जाए। चंबा की बात करेंगे, चुराह विधानसभा क्षेत्र में जो बादल फटा था उसके पश्चात जो पुल बह चुका था, अगर देखा जाए 2 साल पहले भी जब प्रदेश में आपदा आई थी उस दौरान भी वह पुल बह गया था। मात्र 1 वर्ष ही इस पुल को बना हुआ था, लेकिन जिस तरीके से जो बादल फटा उसके बाद जो 4 पंचायतें अब संपर्क मार्ग उनका कट चुका है, देश दुनिया से वो कट चुके हैं। वो मात्र अगर देखा जाए कोई भी अल्टरनेट वहां पर रास्ता नहीं है। वो 4 पंचायतों को अब जो रोजमर्रा की जिंदगी चाहे सब्जी, दूध व अन्य चीजों की बात करें तो वहां ले जाना अब मुश्किल है। अब वैकल्पिक मार्ग प्रशासन की ओर से खोला जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो प्रदेश में जहां जहां पर अभी फिलहाल जो लैंडस्लाइड हुआ है, अब जो भवन गिरे हैं, बहुमंजिला चाहे ढली की बात करें, लिंडीधार में जो NHI का जो डंगा गिरा है, आसपास जो घर है जिन्हें खतरा है, फिलहाल प्रशासन ने अभी जो घर चयनित किए हैं उन घरों से जो लोग रह रहे थे उन्हें किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजा है। इसके अलावा जो नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान व उप महापौर उमा कौशल ने भी सभी काउंसलर को ये नीति निर्देश दिए हैं कि उनके वार्ड में कौन से ऐसे भवन है जो गिरने की तादाद में है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। बिल्कुल कामेश्वर, बेशक मॉनसून कहर बरपा रहा हो लेकिन प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े और तमाम जानकारियां साझा की, बहुत शुक्रिया। कोरबा में लगातार बारिश के चलते NTPC प्रबंधन और रेलवे विभाग की लापरवाही सामने आई है। भारी बारिश से सड़क में जलभराव है, जिसके चलते राहगीर खासा परेशान है। आवाजाही एक बेहद बड़ी चुनौती बन चली है। अधिकतर लोग आवाजाही से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राहगीरों की टेंशन आप देखिए किस कदर ये बारिश ने अपने साथ ही बढ़ा दी है। भारी बारिश के साथ ही जलभराव, जगह जगह मलबा देखा जा रहा है। अब देखिए गाड़ियों का ये हाल है, बाइक्स का ये हाल है, तो राहगीरों के लिए कितनी परेशानियां वहां पर होंगी। ये तमाम सहायक नदियां हैं जिन्होंने ये विकराल रूप धारण कर लिया है। मटमैली ये तमाम नदियां लोगों के लिए एक बेहद बड़ी परेशानी साबित हो रही हैं।